हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। जैसा आप लोग जानते होंगे, मैं अगली वीडियो किस पे लाने वाले था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देर से ही दुरुस्त आ गया हूँ आप लोगों के सामने, देर से ही दुरुस्त आ गया हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। रासायनिक समीकरण मुख्यतः अब क्लास 10th के बाद बच्चे ध्यान देंगे कि ज़्यादा हार्ड तो पूछने वाला है नहीं, लेकिन दो विधि बताएंगे। कौन सी दो विधि है? एक हिट एंड ट्रायल विधि है, बोले तो अनुमान लगाना होता है। फिर दूसरी होती है कि आंशिक समीकरण विधि, पार्शियल इक्वेशन मेथड। हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन जो है वो लगाते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, लगाते हैं पहले हिट एंड ट्रायल, बोले अनुमान विधि। कौन सी विधि है? अनुमान विधि। तो अब देखिए यहाँ पर अनुमान विधि कैसे लगाई जाती है, उसके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अनुमान विधि। कौन सी? अनुमान विधि। मतलब अब अगर संतुलित समीकरण होता क्या है पहले पूछ दें तो क्या बताओगे कि एक होता है अभिकारक और एक होता उत्पाद। जानते होंगे कोई भी अभिक्रिया लिखी जाती है, एक होता अभिकारक और दूसरा क्या होता है? उत्पाद होता है, उत्पाद। तो पहला अभिकारक और उत्पाद, बोले एक होता है राइट हैंड साइड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। अब मान लेते हैं कि हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है। कि अगर हम कह दें कि यहाँ पर अगर कुछ है, मान लेते 50 किलो ले लिए, यहाँ 20 किलो है और 30 किलो, ये दोनों क्या हो गए? 50 किलो मिलकर हो गए कि नहीं? तो वही बात होती है रासायनिक समीकरण संतुलित करने में। क्या होता है कि अगर जो अभिकारक में जितने तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में जितने तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या दोनों क्या होती है? समान होती है। तो हमारे जो समीकरण होता है वो क्या होता है? संतुलित होता है। रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है कि राइट हैंड साइड में जितने तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या और लेफ्ट हैंड साइड में जितने तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या दोनों क्या है? इक्वल है। तो रासायनिक समीकरण हमारा क्या होता है? संतुलित होता है। तो अब आती है पहली बातें कि अब इसमें हम अनुमान लगाएंगे कितना कर दे कि दोनों रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक समीकरण है, दोनों पक्ष क्या हो जाए? आपस में समान हो जाए। तो एक रासायनिक समीकरण है, दोनों पक्ष क्या हो जाए? आपस में समान हो जाए। तो इधर देखिएगा पीवी कितना है? 1 है, इधर भी 1 है। यस कितना है? 1 है, इधर कितना है? 1 है। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 है, इधर कितना है? 4 है। तो क्या कर दे? 2 से गुणा कर दे, हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। पीबीएस O4 हो गया, इधर पीबी, ये 4 ऑक्सीजन हो गई, 4 ऑक्सीजन इधर, पीबी 1 इधर है, यस इधर है, पीबी 1। मतलब कि ए कह दिया गया अभिकारक में जितने तत्व हैं उतने उत्पाद में बराबर हो जाए तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित। क्या होता है हमारा रासायनिक समीकरण? संतुलित होता है। तो अब ऐसे और एक देख लिया जाए अनुमान विधि में। हम लोग चलते किसमें? अनुमान विधि में। एक लगाते हैं फिर Fe2 प्लस O2 बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 बन गया। इधर देखिएगा क्या बन गया? SO2 लास्ट में बना है इधर। तो पहले हम संतुलित करेंगे किसको? धातु को, फिर अधातु को, फिर आगे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो भी मिलेंगे उन्हें संतुलित करेंगे। इधर देखिए आप लोग, Fe कितना है? धातु है। Fe क्या है? यहाँ पर धातु है। इधर कितना है? 2 है, इधर 1 है। तो इधर हम 2 से गुणा कर दें, हमारा संतुलित हो गया कि नहीं? हो गया। फिर आती है अधातु, सल्फर को लेते हैं। सल्फर इधर कितना है? इधर 2 दूना 4, इधर कितना है? 1 है। तो 4 से हम गुणा कर दें तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो 4 से इधर गुणा कर दें। तो अब आती ऑक्सीजन की बातें। किसकी बातें? ऑक्सीजन। तो घबराइए मत, इधर आइए, यहाँ सीखते हैं कुछ नया सीखेंगे आज, पार्शियल इक्वेशन मेथड। फिलहाल यहाँ पर चलते हैं अनुमान विधि पर। छोटी चीज़ों से आरंभ करते हैं, बड़ी चीज़ों पर चलते हैं।
बड़ा मजा आएगा। तो इधर ऑक्सीजन की 4 दूना 8, 8 3 11, इधर ऑक्सीजन 2 है। अब रही बात तो बच्चों कि 2 को हम 11 बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। 5.5 से गुणा करेंगे, लेकिन 5.5 वगैरह तब तो वो कैसे लेंगे। तो आइए इधर, तो कितना है कि यहाँ 2 है, तो अगर हम कह दें यहाँ पर कि यहाँ 2 है, O2 2 है, अगर 11/2, 11 दूना 22 हो गया, 22/2 कर दें 11 हो गया कि नहीं, नहीं समझ में आएगा। फिर आइए समझते हैं कि ऑक्सीजन कितना है, 2 है, अगर हम 11 से गुणा कर दें, 11 दूना कितना हो गया, 22, 22 हो गया ऑक्सीजन, लेकिन हमको 11 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 से भाग कर दें, 22 में 2 से भाग करेंगे तो 11 मिल जाएंगे, बटे 2 कर दें, कितना बटे 2, 11 हो गया, 11 दूना 22 बटे 2 बराबर 11 ऑक्सीजन हो गया। तो इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर 11/2 O2 हो जाएगा, हमारा संतुलित हो गया। अब बटे हटाना है, क्या हटाना है, बटे हटाना है। बटे हटाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 2 कर देंगे। सब इस समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा होगा तो यहाँ 4FeS2 प्लस 11O2 बराबर 2Fe2O3 प्लस 8SO2 हो गया। अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं। पहले Fe की ले लेते हैं, Fe 4 है, Fe 4 हो गया। इसकी बात आती है, सल्फर की बात आती है। सल्फर कितना हो गया, 4 दूना 8, इधर कितना हो गया 8। अब ऑक्सीजन की बात, 11 दूना 22, 3 दूना 6, 16, 16 6 होगा 22। तो हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित है। क्या है बच्चों, समीकरण संतुलित है। फिर दूसरी एक और लेते हैं, क्या लेते हैं, एक और समीकरण लेते हैं, उसको संतुलित करते हैं। क्या लेते हैं, एक और समीकरण लेते हैं, उसको भी संतुलित करते हैं। देखिए होते हैं कि नहीं, होगा क्यों नहीं, जब हम लोग लेंगे तो होगा जरूर। आइए इधर, तो Al4C3 प्लस इतनी बातें हो गई। तो हम बताएं कि पहले किसको लेते हैं, धातु को संतुलित करते हैं। किसको, धातु को संतुलित करते हैं। इधर धातु की बात करें, Al है, क्या है, Al है, कितना है 4 है, इधर कितना है 1 है, तो 4 से हम गुणा कर दें, हो गया कि नहीं। एल्यूमिनियम इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। अब आती है किसकी बातें, कार्बन की। कार्बन इधर 3 है, इधर कितना है 1 है, अगर इधर भी 3 से हम गुणा कर दें तो हो जाएगा कि नहीं, ये भी हो गया। अब हम ले लेते हैं किसको, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 4 तिहाई 12, 3 OH है, ऑक्सीजन 3 है, 3 चौक को 12, 12 ऑक्सीजन है। यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1 है, 12, 1 में 12 से गुणा कर दे, 12 हो गया कि नहीं। अब आती हाइड्रोजन की चेक करने की बारी, किसकी, हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन को देखते हैं संतुलित है कि नहीं। 12 दूना 24, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 24 हाइड्रोजन इधर भी, मतलब ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब आती है अगली बातें। अगली बातें हम लोग करेंगे कि आंशिक समीकरण विधि। कौन सा है, आंशिक समीकरण विधि है। कौन सी विधि है, आंशिक समीकरण विधि। एक हम दूसरा समीकरण लेते हैं, अब की बार कौन सा, दूसरा समीकरण। जरा देखते हैं आंशिक समीकरण विधि में, पहले देखते हैं होता क्या है। क्या होता है आंशिक समीकरण विधि में, क्या करते हैं, पहले तो हम कोई समीकरण होता है उसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते हैं। फिर दूसरी बात आती है, उसे संतुलित करते हैं। फिर तीसरी बात आती है, उससे उस समीकरण को जोड़ते हैं। पहले तोड़ेंगे,
फिर संतुलित करेंगे, फिर जोड़ेंगे। मतलब अब कहोगे कि आप लोग कि क्यों, जब जोड़ना है तो तोड़ेंगे क्यों? अगर बड़ा कोई कार्य है उसको करने में समस्याएं होंगी, अगर छोटे छोटे पार्ट के रूप में उसे कर लो तो आसानी होती दोस्तों। तो आइए इधर चलते हैं टॉपिक पर। किस टॉपिक पर? जिसका नाम है कि आंशिक समीकरण विधि पर। तो पहली बातें हैं कि अब कैसे तोड़ेंगे भी ये भी बताएंगे, कैसे जोड़ेंगे ये भी बताएंगे। आप लोग धैर्य से बने रहिए हमारे साथ। तो लेते हैं Cu प्लस HNO3, बनेगा हमारा CuNO3 का ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2 बनेगा। ये बनाते हैं कि समीकरण हम संतुलित करने जा रहे हैं। तो अब देखिए कि बातें होती है, अब तोड़ेंगे किस प्रकार। अगर हम आप लोगों से पूछें कि कोई प्रोडक्ट हो वो बनेगा कैसे? रिएक्टेंस से। तो रिएक्टेंस अगर हम कह दें कि CuNO3 का ट्वाइस ये किससे बना हुआ है, तो क्या कहोगे आप लोग? CuNO3 का ट्वाइस किससे बना है? Cu तो जरूर है इसमें, NO3 भी है। मतलब कि अगर CuNO3 का ट्वाइस ले लेते हैं, ये बनेगा किससे? Cu से बनेगा प्लस HNO3 से बनेगा। लेकिन क्या हमारा संतुलित है? नहीं है। तो देखते हैं इधर कि N कितना है, इसमें 2 है, इधर कितना है? 1 है। तो अगर हम 2 से गुणा कर दें इसमें तो हो गया। हमारा बचा क्या है यहाँ पर? क्या हाइड्रोजन कहीं पर है? इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हाइड्रोजन जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे इधर। तो जरा देखते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, जो बच जाएगा उसको अलग लिख लेंगे प्लस करके आगे। तो इधर प्लस H2 लिख लिए, तो इधर लगिए N कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना? 3 दूना 6, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, Cu 1 है। तो हमारा संतुलित हो गया। दूसरे फिर प्रोडक्ट पूछे आप किससे बने हो। अब आती है बात NO2 की। NO2 से पूछेंगे आप किससे बने हैं, NO2 कहेगा हम HNO3 से बने हैं। किससे बने हैं? HNO3 से बनेंगे। तो NO2 की बातें हैं, ये किससे बनेगा? HNO3 से बनेगा। अब आती है बातें बचा का क्या इसमें? H भी बचा, O भी बचा। क्या बच गया? H भी और O भी। अब बचा क्या? H बचा हमारा, इसको लिख लेते हैं। और हमारा ऑक्सीजन भी बचा है, इसी लगे हाथ एक और हमारा प्रोडक्ट है H2O, उसको भी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? H2O। अब संतुलित करते हैं। इधर 2 से अगर गुणा कर दें तो 2H हो गया, ये हो गया, N भी 2 हो गया, इधर कर लेते हैं 2N हो गया, ऑक्सीजन 5 हो गया, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है 1। तो कुछ नहीं करेंगे, इधर एक और लिख लेंगे जो बच जाता है। अगर हम O इसमें संतुलित करेंगे, O नहीं हो पाएगा संतुलित दोस्तों। तो O है फिर संतुलित नहीं हो पाएगा। अगर O को संतुलित करेंगे फिर दूसरा बिगड़ जाएगा, इसलिए जो बचता है उसको दूसरी तरफ लिख लेते हैं। अब क्या होती है अगले पॉइंट में कि जो एक्स्ट्रा यहाँ पर O2 है और एक्स्ट्रा यहाँ पर O है, इसको लिखते हैं। यहाँ पर H2, यहाँ पर O मिलकर क्या बन गया? H2O। अब जोड़ने की बातें आती हैं। इधर देखें, ये H2 मिला, H2 काट कर लेते हैं, यहाँ O मिला, यहाँ O कट कर लेते हैं। अब जोड़ लेते हैं, यहाँ कितना है? 2HNO3, मतलब 4HNO3 हो गया। Cu प्लस 4HNO3 बनेगा क्या? CuNO3 का ट्वाइस प्लस NO2, 2NO2 है। क्या है? 2NO2 एक ही है, 2NO2 प्लस H2O कितना है? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2H2O। अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं। क्या देखेंगे? संतुलित है कि नहीं। तो आइए इधर, Cu 1 है, 1 है, N 4 है, 2N यहाँ पर, 2N यहाँ पर, 4N हो गया। अब 4 3 12, 3 दूना 6, 6 4 10, 2 12। मतलब हमारा जो था है समीकरण, जो हमारा समीकरण संतुलित हुआ। ये समीकरण कैसा है?
बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। आप लोग ऐसे करिए। एक और एग्जाम्पल करवाते हैं, फिर अगली वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के साथ आएंगे। फिलहाल गला नहीं सही होने के कारण हम 2-3 एग्जाम्पल करवा देते हैं। तो अगला समीकरण लेते हैं। क्या है? Cu प्लस H2SO4, Cu प्लस H2SO4 बनेगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। अब इसको संतुलित करना है तो इसमें भी वही कार्य करेंगे। आप लोग धैर्य के साथ जुड़े रहिए और यहाँ पर देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। पहली बात कि कोई भी प्रोडक्ट है वो बनेगा किससे? वो रिएक्टेंट से बनेगा। किससे? रिएक्टेंट से। अब CuSO4 को पूछते हैं कि आप कैसे बने हो? आप कैसे बने हो? Cu कहेगा, CuSO4 कहेगा, हम Cu प्लस H2SO4 से बने। यहाँ की बातें पहले लिखते हैं। CuSO4 इधर किससे बना है? Cu प्लस H2SO4 से बना है। तो अब बच गया क्या? CuSO4 हो गया हमारा, बच गया हमारा H2 प्लस ऐड कर लेते हैं H2। H2 को ऐड कर लिए। अब आती है दूसरे SO2 की बात करते हैं। किसकी? SO2 की बात करते हैं। अब SO2 में आप कैसे बने हो? तो वो भी कहेगा हम किससे बने? H2SO4 से बने हैं। तो SO2 किससे बनेगा? H2SO4 से बनेगा। तो अब बातें रहती है कि अब एक यहाँ पर प्रोडक्ट है हमारा H2O, H इसमें नहीं है तो H2O भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? H2O। अब संतुलित करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर S एक है, अगर हम कुछ करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। एक 3 हो गया इधर, 4 है इधर। ऑक्सीजन कितना बच गया? एक ऑक्सीजन यहाँ पर बच गया। तो अगर इधर करेंगे या फिर यहाँ गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा और भी समस्याएं जटिल होती जाएंगी। तो इसलिए जो बचता है उसे हम अच्छे से लिख लेते हैं। इधर देखिए अब क्या हो गया? 4 इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। अब क्या करेंगे? H2O बन गया, SO2 बन गया, CuSO4 बन गया, ये बन गया। अब जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या है? H2 है, यहाँ पर O है, लिख लेते हैं। H2 प्लस O बराबर H2O बन गया। अब आती है जोड़ने की बातें, फिर वही काम करेंगे, काटने पीटने वाला। इधर देखिए H2 है, H2O कट गया, O है, O कट गया। तो बचा क्या? Cu प्लस 2H2SO4 हो गया, 2H2SO4 हो गया। इधर क्या बनेगा? CuSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O, 2H2O। अब देखते हैं हमारा संतुलित है कि नहीं। इधर देखिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 2 6 2 8, इधर 4 गुना 8। Cu एक है, Cu एक है, मतलब हमारा समीकरण क्या है? संतुलित है, सही है। Cu प्लस HNO3 बराबर बन गया CuNO3 का ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O, ये बन गया। अब कहोगे कि वही है, लेकिन नहीं, वो नहीं है, वहाँ NO2 था। इसको संतुलित करते हैं, फिर वही काम करेंगे। इससे पूछेंगे कैसे बने, ये भी कहेंगे क्या? हम इन दोनों चीजों से मिलकर बने, Cu प्लस HNO3 से मिलकर बने हैं। तो इधर आ जाइए, यहाँ इसको पहले लिखा जाता है CuNO3 का ट्वाइस, ये किससे बना है? Cu प्लस HNO3 से बना है। क्या हमारा संतुलित है? नहीं। N कितना है यहाँ पर? N 2 है, यहाँ पर N 1 है। अगर यहाँ हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा हो गया। फिर वही काम करते हैं, क्या बच गया? यहाँ पर H2 बन गया, बच गया क्या? H2 यहाँ पर लिख लेते हैं वैसे। फिर आती है बात NO की, बात करते हैं। NO से पूछेंगे किससे बने हैं, वो कहेगा HNO3 से हम बने। किससे बने हैं? HNO3 से हम बने हैं। तो लिख लेते हैं इसको, NO को, ये किससे बनेगा? HNO3 से बनेगा। तो अब यहाँ बातें आती हैं, यहाँ H बच जाएगा। क्या बच जाएगा? H बच जाएगा। अब लगे हाथ O भी बचा है तो H2O बना देते हैं। क्या बना देते हैं? H2O भी बनवा देते हैं। H2O जब बन गया
तो अब बात आती है यहाँ हाइड्रोजन कितना है, एक है, यहाँ कितना हो गया, 2 है, 2 से इधर गुणा कर लें तो इसमें भी हमको करना पड़ेगा। अब देख ले ऑक्सीजन हमारा संतुलित है कि नहीं, H और N संतुलित हो गए, H और N, ऑक्सीजन 6 है, 2 1 3, 6 ऑक्सीजन इधर, इधर 3 मिल रहा, 3 बच रहा, कितना बच रहा है, 3 बच रहा। कुछ नहीं करेंगे यहाँ, अगर 3 और बच रहा, 3 ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देते हैं। अब आती है, सब समीकरण बन गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं H2 और A, इनको जोड़कर हम बनाते हैं कि H2 प्लस 3O बराबर बन गया H2O। हमारा संतुलित है नहीं है, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम इस समीकरण में भी 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को हमको क्या करना है, बराबर करना है। दोस्तों पहले समझो इधर, समझो इधर, क्यों 3 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ 3H2 हो गया तो कहेंगे हम 3H2 कहाँ से लिए, 3H2 भी इसको हम करेंगे तभी तो हम बताएंगे हाँ ऊपर से लिए हैं, तो इधर लगे। अब काटते हैं तो ये 3H2 जो है कट जाएगा, एक गुणा होगा इसमें, तो 3A है, ये भी कट जाएगा। तो अब आती है जोड़ने की बातें, यहाँ अगर 3 से गुणा होगा तो 3Cu बन गया, यहाँ 3 दूना 6, 6 2 8, 3 दूना 6, 6 2 8 प्लस 8HNO3। अब आती है बात, यहाँ 3Cu बन गया, NO3 का ट्वाइस हो गया। अब यहाँ देखते हैं 3 1 4, 4H2O प्लस 2NO। अब देखते हैं हमारा संतुलित है कि नहीं, एक बार मिला लेते हैं संतुलित है कि नहीं, वैसे होगा जरूर। तो अब देखिए N कितना 8, इधर N कितना 2, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया, N भी हमारा संतुलित है। Cu 3 है, 3 है, ये भी है। अब आती हाइड्रोजन 8 है, इधर हाइड्रोजन को देखते हैं, 4 दूना 8 है। अब ऑक्सीजन की बातें आती है, 8 3 24, 6 3 18, 18 4 22, 2 24। समीकरण क्या है, संतुलित है। दोस्तों इसी के साथ आप लोग बने रहिए, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, फिर कुछ और लेके आएंगे पार्शियल इक्वेशन मेथड। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, तंदुरुस्त रहिए, अच्छे रहिए आप लोग।